नागरिकता कानून को लेकर दिल्ली में भड़की हिंसा में अब तक 17 लोगों की गई जान। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में 4 मौतें, अस्पताल आने तक टूट चुकी थी सांस। दिल्ली में शांति बहाली के लिए 1000 सशस्त्र सुरक्षा बल की हुई तैनाती। दिल्ली हिंसा में अब तक 56 पुलिस वालों समेत करीब 200 लोग जख्मी, डीसीपी और एसीपी घायल। दिल्ली के तनावग्रस्त 4 इलाकों में कर्फ्यू, असामाजिक तत्वों और उपद्रवियों पर देखते ही गोली मारने के आदेश। दिल्ली हिंसा के शिकार हुए कांस्टेबल रतनलाल का परिवार धरने पर, शहीद का दर्जा देने की मांग। सीकर में रतनलाल के परिवार ने सड़क जाम की, मांग पूरी होने तक धरना। प्रशासन के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे, परिवार को समझाने की कोशिश। हेड कांस्टेबल रतनलाल का आज सीकर में होगा अंतिम संस्कार। कल दिल्ली में दी गई अंतिम विदाई, पुलिस कमिश्नर ने दिया कंधा। रतनलाल की आखिरी विदाई के दौरान भावुक हुआ दिल्ली पुलिस का एक कांस्टेबल, कमिश्नर के सामने लगाए शहीद जिंदाबाद के नारे। 3 दिन तक दहकती रही दिल्ली, आखिरकार जागी सरकार। इनसे अजीत डोभाल ने दिल्ली हिंसा को लेकर देर रात की 1 घंटे की बैठक। डोभाल रात 11 बजे सीलमपुर में डीसीपी ऑफिस पहुंचे। 12 बजे तक कमिश्नर अब्दुल पटनायक, ज्वाइंट सीपी और डीसीपी के साथ की बैठक के बाद दौरे पर निकले एनएसए डोभाल के काफिले को देखकर कई जगहों पर लोगों ने किया हंगामा। जाफराबाद होते हुए अजीत डोभाल का काफिला कबीरनगर, सीलमपुर, मौजपुर, यमुना विहार और भजनपुरा पहुंचा। दिल्ली हिंसा पर गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाई बैठक। उपराज्यपाल अनिल बैजल, सीएम अरविंद केजरीवाल और पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक रहे शामिल। दिल्ली हाईकोर्ट ने हिंसा से जुड़े मामले में आधी रात को की सुनवाई। जस्टिस मुरलीधर के घर हुई सुनवाई। घायलों को सरकारी अस्पताल में शिफ्ट करने का निर्देश, पुलिस से मांगी स्टेटस रिपोर्ट। मानवाधिकार कार्यकर्ता हर्ष मंडेर और फरहान नकवी ने दायर की याचिका। हिंसा की जांच के लिए एसआईटी का गठन और मृतकों के परिवार के लिए मुआवजे की मांग। वकील स्नेहा मुखर्जी की मांग, दिल्ली में हिंसा भड़काने के लिए नफरत भरे बयान देने वाले नेताओं पर हो कार्रवाई। दिल्ली हाईकोर्ट में दायर एक और याचिका में दिल्ली में सेना की तैनाती की मांग। वकील फजल अब्दाली और नबीला हसन ने अपनी याचिकाओं में जाफराबाद में सीए के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन में करीब 500 लोगों के खलल डालने का लगाया आरोप। दिल्ली में भड़की हिंसा से जुड़ी याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्ला और एक अन्य शख्स की याचिका। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में नागरिकता कानून को लेकर दिल्ली में भड़की हिंसा पर दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग। हबीबुल्ला और भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर के साथ बहादुर अब्बास नकवी ने सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दी। याचिका में शाहीन बाग में डटे प्रदर्शनकारियों के लिए पर्याप्त सुरक्षा की मांग। सुप्रीम कोर्ट में आज बीजेपी नेता नंदकिशोर गर्ग और वकील अमित साहनी की भी याचिका पर सुनवाई करेगा। याचिका में शाहीन बाग में डटे प्रदर्शनकारियों को हटाने की मांग, बंद रास्ते का दिया हवाला। सुप्रीम कोर्ट आज शाहीन बाग भेजे गए 2 वार्ताकारों संजय हेगड़े और साधना रामचंद्रन की रिपोर्ट पर करेंगे विचार। 5 दिनों की वार्ता के बाद सौंपी गई थी रिपोर्ट। दिल्ली के चांदबाग में कल शाम भी उपद्रवियों ने किया पथराव, जलाई दुकान। चांदबाग में पुलिस ने उपद्रवियों पर दागे आंसू गैस के गोले, लेकिन देर तक बनी रही अशांति। कल शाम चांदबाग में उपद्रवियों ने देर तक मचाया उत्पात, बेकरी शॉप में लगाई आग, ठेले भी जलाए। मौजपुर में कल 2 गुटों के बीच तीखी झड़प, लोहे की छड़ों और डंडों से किया गया हमला। मौजपुर में उपद्रवियों ने भड़काऊ नारेबाजी करते हुए जलाई बाइक। सुरक्षा बलों ने देर शाम तक हिंसा पर पाया काबू। भजनपुरा में उपद्रवियों ने जमकर मचाया उत्पात, कई दुकानों और गाड़ियों को किया आग के हवाले। चांदबाग इलाके में बेकाबू हुए उपद्रवी, कई गाड़ियों को आग के किया गया हवाले। मौजपुर में उपद्रवियों पर टूटा पुलिस का कहर, काबू में करने के लिए जवानों ने दागे आंसू गैस के गोले। पुलिस ने उपद्रवियों को दिया कड़ी कार्रवाई का संदेश। कई इलाकों में आला अधिकारियों समेत जवानों का फ्लैग मार्च। घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे सीएम अरविंद केजरीवाल, जख्मी पुलिस वालों से की मुलाकात। भजनपुरा और खजूरी खास में कल आगजनी और पथराव के बाद पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। भजनपुरा में उपद्रवियों ने कल एक बैटरी शॉप पर लगाई आग, जली बैटरियों को सड़क पर फेंका। जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के पास खत्म कराया गया प्रदर्शनकारियों का धरना, सीए के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों को हटाया गया। सीलमपुर में सीए के खिलाफ विरोध अब भी जारी। हिंसा प्रभावित इलाकों में ड्रोन से की जा रही है निगरानी, पथराव करने वालों की सीसीटीवी फुटेज से की जा रही है पहचान। देखती दिल्ली पर अब सियासी पानी की बौछार, सीएम केजरीवाल के आवास के बाहर प्रदर्शनकारी छात्र छात्राओं पर वाटर कैनन का इस्तेमाल। दिल्ली हिंसा पर जामिया यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों ने सीएम के आवास का किया था घेराव, सैकड़ों की संख्या में जुटे थे छात्र। कुछ छात्रों को लगी चोटें, पुलिस ने कुछ छात्रों को हिरासत में भी लिया। छात्रों के सीएम आवास पर लगाया नारा, केजरीवाल बाहर आओ, हमसे बात करो। दिल्ली के हिंसा प्रभावित इलाकों में एआरएफ, सीआरपीएफ, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की तैनाती, स्थिति नियंत्रण में होने का दिया हवाला।
हिंसा प्रभावित उत्तर पूर्वी दिल्ली में सीबीएसई परीक्षा टली। आज नहीं होंगे 10वीं और 12वीं के पेपर। जल्द ही परीक्षा की तिथि होगी घोषित। उत्तर पूर्वी दिल्ली में कुल 86 परीक्षा केंद्र। उत्तर पूर्वी दिल्ली को छोड़कर बाकी दिल्ली में पूर्व नियोजित कार्यक्रम के मुताबिक आज जारी रहेगी सीबीएसई की परीक्षा। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दी जानकारी। हिंसा प्रभावित इलाकों में आज भी स्कूल रहेंगे बंद। जेएनयू के छात्रों ने इंडिया गेट पर किया प्रदर्शन। दिल्ली हिंसा का उठाया मुद्दा। दिल्ली पुलिस ने आगजनी मामले को लेकर 11 एफआईआर दर्ज की। नई दिल्ली से सटी सीमा पर बढ़ती जा रही सतर्कता। गाड़ियों की ली जा रही तलाशी। सील की गई दिल्ली से सटी यूपी की सीमा। ड्रोन और सीसीटीवी से रखी जा रही नजर। यूपी हरियाणा में कई जगहों पर हाई अलर्ट। दिल्ली में बॉर्डर के करीब शराब की दुकानें बंद कराई गई। नोएडा गाजियाबाद में धारा 144 लागू। दिल्ली हिंसा के बाद लखनऊ में अलर्ट। घंटा घर पर सीए के खिलाफ धरना दे रही महिलाओं की बढ़ाई गई सुरक्षा। अलीगढ़ में तनाव बरकरार। भारी सुरक्षा के बीच काबू में है हालात। अलीगढ़ में एहतियातन आज भी इंटरनेट सेवा बंद। बुलंदशहर में हाई अलर्ट। लखनऊ में घंटा घर पर सीए के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन में अचानक घुसा एक एमटेक का छात्र। माइक थामकर की नारेबाजी। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने छात्र को फौरन पकड़ा। भीड़ जुटने पर पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया। यूपी के बरेली में सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए समाज सेवी ने किया यज्ञ का आयोजन। आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। दिल्ली हिंसा के मुद्दे पर बुलाई गई है बैठक। मदुरई में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने किया प्रदर्शन। दिल्ली हिंसा का उठाया मुद्दा। आसनसोल में बाबुल सुप्रियो के आवास पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। बीजेपी जिला अध्यक्ष का किया विरोध। झांसी में बीजेपी ने बाबूलाल मरांडी को बनाया नेता प्रतिपक्ष। दीपक प्रकाश को सौंपी झारखंड बीजेपी की कमान। दोनों नेताओं ने हाल ही में बीजेपी में की थी वापसी। भोपाल में सीएम कमलनाथ ने ताजुल मस्जिद की कमेटी के लिए इमारत का उद्घाटन किया। 2 दिवसीय भारत दौरे से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वापसी। ट्रंप ने 370 को लेकर भारत का किया समर्थन। कहा है भरोसा सही फैसला लेगा हिंदुस्तान। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा और ऊर्जा सौदों को लेकर बनी सहमति। करीब $3 अरब की डिफेंस डील। देश की नामी कंपनियों के सीईओ से मिले डोनाल्ड ट्रंप। दोनों देशों के कारोबारी रिश्तों को लेकर हुई बात। सुबह राष्ट्रपति भवन में हुआ ट्रंप का औपचारिक स्वागत। अमेरिकी राष्ट्रपति को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। दिल्ली के सरकारी स्कूल में गई थी मेलानिया ट्रंप। हैप्पीनेस क्लास में जाना बच्चों की खुशी का राज। मुंबई में बीजेपी ने उठाया किसानों और महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा। आजाद मैदान में प्रदर्शन से जुड़े पूर्व सीएम फडणवीस। यूपी के बरेली में कांग्रेस ने उठाया किसानों का मुद्दा। योगी मोदी सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। बागपत में घर के बाहर एक शख्स की गोली मारकर हत्या। अपराधी हुए फरार। आजमगढ़ में एक जिंदा शख्स को मरा घोषित कर हत्याई गई जमीन। डीएम ने फर्जीवाड़े की जांच कर दिया आदेश। कानपुर में पुलिस की मदद से वक्त पर दूल्हे के घर पहुंच सका दूल्हा। हाईवे पर घंटों के जाम में फंसे दूल्हे को पुलिस ने अपनी गाड़ी में पहुंचाया उन्नाव। यूपी में हरदोई में एक दरोगा का घूस लेते वीडियो वायरल। एसपी ने दिए जांच के आदेश। दशहरा से पहले हरदोई में जिला 50 फीट का रावण 100 साल से हो रहा है नुमाइश मेले का आयोजन। उड़ीसा के मलकानगिरी में हार्डकोर नक्सली ने किया सरेंडर। नक्सली पर 5 लाख का था इनाम। उत्तराखंड के विकास नगर में पूर्व ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के बेटे ने मां को गोली मारकर मौत के घाट उतारा। बाद में की आत्महत्या। झारखंड के लातेहार में नक्सलियों का तांडव। निर्माण कार्य में लगी मशीनों और ट्रकों को किया आग के हवाले। बैतूल में एक नाबालिग रेप पीड़िता ने आग लगाकर की खुदकुशी की कोशिश। सुसाइड नोट में लिखा आरोपियों का नाम। रेप के बाद दे रहे हैं धमकी। यूपी के सिद्धार्थनगर में मनरेगा के तहत कार्य में बाल मजदूरों को किया गया शामिल। सभी प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूल के थे छात्र। अमरावती में एक स्कूल के बाथरूम में गर्म पानी से झुलसे 4 छात्र। एक की हालत गंभीर। अचानक वाटर टैप खुल जाने से हुआ हादसा। यूपी के लखीमपुर खीरी में सैकड़ों एकड़ गन्ने की फसल जली। हाई टेंशन वायर टूटकर गिरने से लगी आग। अमेरिका के डैलस में हुए सड़क हादसे में हैदराबाद के 2 लोगों की गई जान। हादसे में कुल 3 लोगों की गई जान। पीएम किसान का फायदा पहुंचाने के लिए सरकार ने लॉन्च किया ऐप। ज्यादा किसानों तक रकम पहुंचाने में होगा मददगार। हर महीने 1 से ज्यादा होटल खोलेगा टाटा ग्रुप। इंडियन होटल के पास 100 शहर में 25,000 से ज्यादा कमरे। रियलमी ने भारत में लॉन्च किया अपना पहला 5G स्मार्टफोन। रियलमी X50 Pro 38,000 रुपए है कीमत। वियरजेट ने किया एशिया में हवाई टिकट 50% छूट का ऐलान। 24 फरवरी से 29 फरवरी तक जाने वाली बुकिंग पर डिस्काउंट। हेलोनिक्स ने तय किया 2023 तक 1,000 करोड़ का टर्नओवर हासिल करने का टारगेट। 22% है कंपनी की सालाना विकास दर। वेलिंगटन टेस्ट में हार के बाद कप्तान कोहली की सलाह। कहा रक्षात्मक खेल से नहीं होगा फायदा। बल्लेबाजों को खेलने होंगे शॉट्स। भारतीय कप्तान ने टेस्ट क्रिकेट में मानसिक पहलू पर दिया जोर। कहा बल्लेबाजी की तकनीक बारीकियों से ज्यादा अहम होती है सोच। बांग्लादेश में होने वाली T20 टूर्नामेंट के लिए एशिया 11 की टीम में हो सकते हैं कोहली, धवन, राहुल, पंत और यादव को मिले मौका। बंगबंधु स्टेडियम में होगा एशिया 11 और वर्ल्ड 11 के बीच मुकाबला। 18 से 22 मार्च के बीच होंगे 3 T20 मैच। 2 मार्च से आईपीएल की ट्रेनिंग शुरू करेंगे महेंद्र सिंह धोनी। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान ने वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के बाद नहीं खेली है कोई मैच। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।